डियर स्टूडेंट्स, पोएम टिस द विंड एंड नथिंग एल्स, ये जो डॉट 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 है ना, इसके लिए आता है नथिंग एल्स। एंड चिल्ड्रन, TIS का मीनिंग होता है यहाँ पर, आपको लग रहा हो ना टिस क्या होता है, टिस कोई वर्ड नहीं है, इट इज़ its full form is it's the wind and nothing else. And this poem is composed by एडगर एलन पो। अब एडगर एलन पो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये पोएम समझ में आएगी। एक्चुअली एडगर एलन पो बहुत फेमस राइटर, पोएट, एडिटर रह चुके हैं अमेरिका के। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री के लिए खासतौर से जाने जाते हैं। और जो ये पोएम है ना हमारी बुक में प्रिंटेड है, ये भी ली गई है उनकी एक पॉपुलर पोएम रेवन में से। और इनकी जो पोएम या इनका जो वर्क है उसमें मोस्टली होती है मिस्ट्री, हॉरर, सस्पेंस, ठीक है। और ये डील करती हैं, इनकी मेन थीम होती है डेथ एंड लॉस, यानी कि किसी को खो देने का दुख, किसी परछाई, भूत, इस तरीके की खतरनाक चीज़ें इनकी पोएम में होती है। और यही पोएम, ये जो हमारी बुक में है टिस द विंड एंड नथिंग एल्स, ये ली गई है रेवन पोएम में से, एक्सट्रैक्ट है ये रेवन पोएम का। और रेवन पोएम इनकी बहुत ही पॉपुलर पोएम थी, इनफैक्ट इनकी मोस्ट पॉपुलर पोएम थी। और ये पोएम रेवन पोएम इन्होंने लिखी थी जब इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। इनकी वाइफ का नाम था लेनोर, और लेनोर के जाने के बाद जो इनको दुख हुआ, जो जिस मेंटल स्टेट में आ गए थे, उसके बाद इन्होंने द रेवन पोएम लिखी थी, ठीक है। और द रेवन पोएम का एक्सट्रैक्ट है इट इज़ द विंड एंड नथिंग एल्स। गॉट दिस मच। अब पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इसका प्लॉट समझा देती हूँ। अपने माइंड में सीन क्रिएट कर लो। अंधेरी रात है, ठंड की रात है, बोन फायर जल रहा है कोने में, ठीक है। वहाँ पर कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, डोर्स बंद है, आंधी तूफान बाहर आ रहा है, ठीक है, रात का समय है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक हॉरर सीन आ गया होगा, ठीक है। और हमारे पोएट हैं वो बैठे हैं। आगे क्या होता है, लेट्स बिगिन। वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी व्हेन आई पॉन्डर्ड वीक एंड वेरी। तो एक समय की बात है, आधी रात को, जो कि बहुत बोरिंग सी रात थी, मेरे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। एंड पॉन्डर्ड मीन्स आई वॉज थिंकिंग माई सेल्फ टू बी वीक एंड वेरी, मतलब मुझे बहुत थकान सी हो रही थी। ओवर मैनी क्वेंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम्स ऑफ फॉरगॉटन लोर मीन्स, और मैं अपना समय व्यतीत कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कुछ स्ट्रेंज, कुछ अनयूजुअल सी किताबें। फॉरगॉटन लोर माने कुछ लोक कथाएँ, यानी कि जैसे कोई स्टोरीज़ की बुक जिसकी पूरी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम माने जैसे हैरी पॉटर की पूरी वॉल्यूम है, सीरीज़ है ना, ऐसे ही कोई वो स्टोरी पढ़ रहे थे, स्टोरी की बुक पढ़ रहे थे, फोकलोर, जिसकी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं। तो एक रात को, उस दिन की बात वो आपको बता रहे हैं। तो एक दिन आधी रात को जब वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे और वो रात भी बहुत बोरिंग सी थी, ये अपने चैम्बर में बैठे हुए एक वॉल्यूम पढ़ रहे थे किताबों की। और पढ़ते पढ़ते उनकी When I nodded nearly, napping suddenly there came a tapping। और उसको पढ़ते पढ़ते nodded यानी कि मेरी गर्दन झुक गई, यानी कि झपकी लगने से मेरी एक हल्की सी नैप होती है, एक शॉर्ट स्लीप, ठीक है। मैंने एक छोटी सी नैप ली और उसमें मेरी झपकी लग गई, तो मेरी जो गर्दन थी वो नॉड कर गई। सडनली देयर केम अ टैपिंग, और उसी के साथ एक टैपिंग की, यानी कि खटखटाने की आवाज़ आई। As of someone gently rapping at my chamber door। ऐसी आवाज़ आई जैसे कि somebody is knocking। rapping का मतलब होता है knocking, एंड चैम्बर का मतलब होता है रूम, जो कि ऐसा लगा कि मेरे रूम के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया हो। देखो, अंधेरी रात है, तूफान है, लाइट नहीं है, और बोन फायर जल रही है, स्ट्रेंज वॉल्यूम वो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते झपकी लग गई, झपकी लगने से उनकी आंख लग गई और ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। तो थोड़ा हॉरर सा सीन है। टिस सम विजिटर आई मटर्ड टैपिंग एट माई चैम्बर डोर, ओनली दिस एंड नथिंग मोर। मैंने अपने आप से बात करते हुए कहा, आई मटर्ड माने स्पोक समथिंग वेरी सॉफ्टली। तो मटर्ड, मैंने अपने आप से कहा, इट्स सम विजिटर, हो सकता है कोई यात्री हो, कोई आसपास से गुजर रहा हो तो दरवाजे पे खटखटा रहा है। टैपिंग एट माई चैम्बर डोर, जो कि मेरे रूम के दरवाजे पर या फिर हाउस के दरवाजे पर खटखटा रहा है। अपने आप से बात कर रहे हैं, कोई है तो है नहीं रूम में, किससे बात करेंगे, तो अपने आप से बोले
कि ऐसा लगा है किसी ने खटखटाया हो। फाइन, दिस मच इज फाइन, ओके। Distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. मुझे याद आ गया, बिल्कुल डिस्टिंक्टली, बिल्कुल अलग अलग माइंड को सेपरेट करते हुए वो बोलते हैं, मुझे याद आ गया कि ये तो दिसंबर की रात है, अंधेरी रात है। दिसंबर की रात माने सर्दियों की रात। एक्चुअली ब्लीक माने उदासी भरी, दुखी। एक्चुअली क्या है, ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है। दिसंबर की रात होती है, ठंडी रातें, लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं शाम होते ही, तो रात जो है वो बड़ी उदासी सी लगती है। जबकि गर्मियों की रातें जो होती हैं, लोग बाग चहल पहल करते रहते हैं, सड़कों पे भी कई लोग सोते हैं। तो ये कह रहे हैं हाँ मुझे याद आ गया कि ये रात तो दिसंबर की रात है, तो कौन खटखटा सकता है, कोई हो ही नहीं सकता। एंड ईच सेपरेट डाइंग एम्बर्स रॉट इट्स गोस्ट अपॉन द फ्लोर, और जो उनके यहाँ बोन फायर जल रही हैं उसमें से कोयले, एम्बर्स होते हैं जलते हुए कोयले, तो वो जलते हुए कोयले नीचे गिर रहे हैं और एक इमेज सी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई गोश्त ही आ गया हो। तो ऐसा है, जब दरवाजे पे खटखटाहट हुई, झपकी पढ़ रहे, सस्पेंस वाली किताबें पढ़ रहे हैं, इमेज आ चुकी है बिल्कुल इनके सामने की कोई भूतिया सी इमेज, तो इनको लग रहा है अब डर। ईगरली आई विश द मोरो, ईगरली माने बड़ी उत्सुकता से, इम्पेशेंटली मुझे लग रहा है कि कल का दिन हो जाए, यानी कि सुबह हो जाए। मोरो मीन्स टुमारो। वेनली आई हैड सॉट टू बोरो, वेनली माने कि विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी सक्सेस, मुझे लगता है कि कोई मुझे कल की सुबह उधार दे दे, बोरो कर लूँ मैं किसी से कल की सुबह, क्योंकि आज रात काटनी मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। भाई साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले रूम में बैठे हैं, बॉन फायर भी ऐसी लग रही है जैसे कि उसमें गोश्त की अपीयरेंस आ रही हो, दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, कैसे खोलूँ, क्या करूँ। तो हे भगवान आज की रात जल्दी ख़त्म हो जाए और कोई मुझे कल की सुबह उधार दे दे। फ्रॉम माई बुक सरसीज ऑफ सॉरो, सॉरो फॉर द लास्ट लैनो, क्योंकि मेरे किताबों में से भी ना वो जो मेरा दुख है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। किताबें पढ़ने से भी मतलब मेरा दुख ख़त्म नहीं हो रहा। सॉरो फॉर द लॉस्ट लेनोर, और किस चीज़ का दुख है उन्हें दुख है लेनोर के खो जाने का। लेनोर की डेथ हो चुकी है, उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रही, अकेले ज़िंदगी काट रहे हैं। ये चीज़ वही इमेजिन कर सकता है जिसके साथ ये सब हुआ हो, बिकॉज अब जब आप ओल्ड एज में आ जाते हो आपको आपके पार्टनर के साथ ही अच्छा फील होता है, और वही आपको सच्चा कंपेनियन लगता है। तो लेनोर तो अब है नहीं, तो ये बहुत दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम माई बुक सरसीज ऑफ सॉरो, कि मेरे बुक से भी सॉरो ख़त्म हो जाए। और सॉरो किस चीज़ का है, वो है लेनोर का। फॉर द रेयर एंड रेडियंट मेडन, बहुत ही ब्यूटीफुल से रहा है। रेयर माने जो चीज़ बहुत कम होती है, रेडियन माने चमकीली, स्पार्कलिंग, मेडन माने लेडी। तो वो ब्यूटीफुल सी, प्यारी, अद्भुत सी लेडी हुज एंजल्स नेम लेनोर, जिसे भगवान ने नाम दिया था लेनोर, यानी कि जिसका नाम रखा गया था लेनोर, नेमलेस हेयर फॉर एवर मोर। अब वो बिना नाम के रह गई है, मतलब कि अब वो यहाँ नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं रह गई है। तो ये सब उनका दिखा रहे हैं दुख। माइंड वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है, और सीन भी ऐसा था, और दरवाजे पे किसी ने खटखटा भी दिया, तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत ही दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका दुख जो है वो सब कुछ उनकी वाइफ की वजह से है। और वेनली आई हैड सॉट टू बोरो, कि मुझे कुछ खुशी ही नहीं होगी अगर मैं किसी से कल की सुबह भी मांग लूँ, क्योंकि उनकी जो खुशी थी वो रेयर रेडियंट मेडन जो उनकी लाइफ में थी लेनोर, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो नेमलेस है, मीन्स शी इज़ नो मोर। डीप इनटू दैट डार्कनेस पियरिंग, लॉन्ग आई स्टूड देयर वंडरिंग फियरिंग, डाउटिंग ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। डीप इनटू दैट डार्कनेस पियरिंग मतलब अंधेरे के गहराई में जाकर, पियरिंग मीन्स कोई झांक रहा है। लॉन्ग आई स्टूड देयर वंडरिंग, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। वंडरिंग माने थिंकिंग, फियरिंग डरा हुआ। डाउटिंग ड्रीमिंग नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर। ठीक है, डाउट हो रहा है, मुझे शक हो रहा है, मैं ऐसी सपने देख रहा हूँ, ऐसे जागते हुए ऐसे सपने देख रहा हूँ जो किसी ने नहीं देखे होंगे, किसी ह्यूमन ने ऐसे सपने आज तक नहीं देखे होंगे जैसा कि मुझे इस समय महसूस हो रहा है। बट द साइलेंस वॉज अनब्रोकन, लेकिन वो जो
चुप्पी थी, वो रात की साइलेंस थी, वो अनब्रोकन यानी कि वो किसी ने तोड़ी नहीं, वो शांत थी, बिल्कुल शांति थी। एंड द स्टिलनेस गेव नो टोकन, और जो स्टिलनेस थी मीन सब कुछ रुका हुआ था, वो सब बिल्कुल शांति भरा था, और वो इस तरीके का गिव नो साइन और इंडिकेशन, उसमें कोई साइन और इंडिकेशन इस तरीके का नहीं था कि कोई है। एंड द ओनली वर्ड देयर स्पोकन वॉज द विस्पर्ड वर्ड लेनोर, और मेरे मन में या मेरे मुंह से जो निकला था वर्ड वो था लेनोर। उस चुप्पी को तोड़ते हुए, उस साइलेंस को तोड़ते हुए एक शब्द मेरे मुंह से निकला जो था लेनोर। दिस आई विस्पर्ड एंड एन इको मरमर्ड, मैंने ये बोला, थी में से बोला, विस्पर्ड माने स्लोली, स्पीक समथिंग वेरी स्लोली, इको गूंजती हुई आवाज वापस आई और बोली लेनोर। मियरली दिस एंड नथिंग मोर, और सिर्फ यही था और कुछ नहीं। मीन्स एक्चुअली उनके माइंड में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, ही इज़ इन डिप्रेशन। लेनोर जो कि जिन्हें वो खो चुके हैं, बस वो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने उस डार्कनेस की जो डीप गहराई थी, उस चुप्पी थी वहाँ पर, साइलेंस थी, उसको तोड़ते हुए उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला था हल्के से, लेनोर, और वो गूंजते हुए दोबारा आया। और क्या था वो? लेनोर। Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again I heard a tapping somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind and nothing more. Beautiful lines. अपने कमरे की तरफ मुड़ते हुए, ऑल माई सोल, कमरे की तरफ वापस मुड़ते हुए, ऑल माई सोल विदिन मी बर्निंग, और मेरी जो आत्मा है वो मेरे साथ जल रही मतलब कि घबरा रही है, परेशान हो रही है, बिकॉज ही स्कैर्ड। सून अगेन आई हर्ड अ टैपिंग, और फिर से मैंने एक टैपिंग खटखटाने की आवाज़ सुनी, समवट लाउडर देन बिफोर, और वो टैपिंग की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। श्योरली आई सेड, श्योरली दैट इज़ समथिंग एट माई विंडो लैटिस, ज़रूर 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 ना ज़रूर मेरे विंडो के लैटिस पे, यानी कि मेरी विंडो की स्क्रीन पे जिस पे वुडन स्ट्राइप्स हैं, दरवाजे पे विंडो की कोई ना कोई तो ज़रूर है। लेट मी सी, चलो मैं देखता हूँ। एंड वॉट थ्रेट इज़ एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर, कि आखिर उस जगह पे है क्या, और इस मिस्ट्री, इस सस्पेंस को मैं एक्सप्लोर करके रहूँगा, मैं देख के रहूँगा, मैं ढूंढ के रहूँगा कि आखिर क्या है। और घबरा तो वो बहुत रहे हैं। लेट माई हार्ट बी स्टिल अ मोमेंट, अपने हार्ट से कह रहे हैं, अरे मेरे दिल तू थोड़ी देर स्टिल रहे, एक मिनट के लिए ज़रा शांत रहे, बहुत घबरा रहा है तू। एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर, और इस मिस्ट्री को, इस सस्पेंस को खोलने दे कि आखिर हो क्या रहा है। टिस द विंड एंड नथिंग मोर, ये सिर्फ एक विंड की आवाज़ है और कुछ भी नहीं। तो पूरा सीन क्रिएट हुआ है कि ये एक भूतिया सा सीन क्रिएट हुआ, बट एक्चुअली इट इज़ द विंड एंड नथिंग मोर। तो जैसा आप सोचते हो ना, आपके वैसे ही ख्याल आते हैं। तो दैट इज़ द एक्सप्रेशन, बिकॉज ही इज़ हिमसेल्फ फिल्ड विद सो मच सॉरो एज इट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ लेनोर। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन। बुक एक्सरसाइजेस और समरी में बहुत जल्द अपलोड करूँगी। टू वॉच दैट एंड शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय।